Welcome guys in Nuhi's biology classes. Today I am going to explain MCQs type questions of chemistry. Question number 1 is which of the following statement is correct? तो नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें पहचानना है, उसको चूज करना है, उस ऑप्शन को पिक करना है. ऑप्शन ए इज फिनोल इज लेस एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल. फिनोल लेस एसिडिक होता है इथाइल अल्कोहल से. ऑप्शन बी इज फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल. फिनोल इज मोर एसिडिक यानी फिनोल मोर एसिडिक होता है इथाइल अल्कोहल से. ऑप्शन सी इज फिनोल इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड. फिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से. ऑप्शन डी इज फिनोल इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड. फिनोल अधिक एसिडिक होता है कार्बोनिक एसिड से. तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है. ये चैप्टर आया है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर से. अल्कोहल फिनोल और ईथर वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया. तो पहले ही आपको पता है कि जो फिनोल का फॉर्मूला होता है, फीमेल का फॉर्मूला होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH ग्रुप लगा होता है उसी को फिनोल कहते हैं. ऐसे OH ग्रुप लगा होता है. इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH. ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है. तो आप देख सकते हैं कि फिनोल को अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वाटर में सॉल्युबल करेंगे तो ये H पॉजिटिव देगा. क्या देगा? H पॉजिटिव. तो H पॉजिटिव देगा तो ये हायर एसिडिक होगा. और C2H5 कभी भी H पॉजिटिव नहीं देगा बल्कि हाइड्रोक्सिल आयन देगा. क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन. इसलिए लेस एसिडिक होगा. तो जहाँ भी आपको ये ऑप्शन मिले वो आपको पिक कर लेना है. ऑप्शन बी में ही आप देख सकते हैं फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल. एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं इट इज बिकॉज फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इथोक्साइड आयन. सो फिनोक्साइड आयन उसको कह रहे हैं. फिनोक्साइड मतलब जब C6H5 पर OH लगा होता है. एक्चुअल में ये C6H5 ही है. एक H को हटाकर बेंजीन रिंग के एक H को हटाकर तभी तो OH अटैच हुआ है ना इस पर, राइट. बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है. तो एक H को रिप्लेस किया गया और OH को यहाँ जोड़ा गया. अगर 6 सीट खाली है और आपको जाकर बैठना है तो किसी ना किसी को तो उठाना पड़ेगा. तो यहाँ से OH ने क्या किया? इस H को हटा दिया है और H को हटा करके खुद OH जाकर बैठ गया है. तो इसलिए कह रहे हैं जो फिनोक्साइड होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है. इसलिए कह रहे हैं फिनोक्साइड यानी फिनोल पर लगने वाला ऑक्साइड. फिनोक्साइड ज़्यादा एसिडिक होता है इथोक्साइड वाले आयन से. ये एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टर. कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है. क्वेश्चन दिया गया है बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर से. बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है जो कि लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं? DNA. ऑप्शन बी में कह रहे हैं RNA. ऑप्शन सी में कह रहे हैं प्रोटीन. ऑप्शन डी में कह रहे हैं हार्मोन. सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए हेरिडिटरी का मतलब. हेरिडिटरी का मतलब होता है जेनेटिक कैरेक्टर A जनरेशन से B जनरेशन में पास होना, यानी पेरेंट जनरेशन से चाइल्ड में जाना. क्या? कैरेक्टर का जाना. वो कैरेक्टर किसकी हेल्प से जाता है? एक्चुअल में कैरेक्टर जाते हैं DNA की हेल्प से, क्योंकि DNA एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल होता है. और DNA ही अपने अंदर इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है अपने पेरेंट्स से. कहाँ लेकर जाएगा? पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर लेकर जाएगा. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी. वन कैरेक्टर ट्रांसफर इनटू जनरेशन टू जनरेशन बाय DNA इज कॉल्ड हेरिडिटरी. क्या कहेंगे उसको? हेरिडिटरी. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. होता RNA भी है लेकिन बेटा RNA लेस स्टेबल होता है, इसलिए RNA को पिक यहाँ पर हम नहीं करेंगे. हॉर्मोन्स कभी भी हेरिडिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ये इंट्रासेलुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं. प्रोटीन बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है. प्रोटीन मसल्स बनाने का काम करती है. हेरिडिटी का वर्क ये भी नहीं करती. RNA करता है, लेकिन मैंने बताया कि हम RNA क्यों पिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लेस स्टेबल मॉलिक्यूल होता है. DNA हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा वर्क करता है. तो DNA लेकर जाएगा कैरेक्टर को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में. ओके.